हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th का साइंस का ये बहुत ही एमसीक्यूज जो कि 20 एमसीक्यूज मैं लेके आया हूँ। इस क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इनके आंसर्स भी। ठीक है, तो आइए पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। यूपी बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 22 फरवरी से स्टार्ट है। 22 को हिंदी का है, उसके बाद आपका साइंस का है। जो भी है आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए साइंस का एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि श्याम यानी कि श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा रंग मतलब प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? एजीसीएल या पीबीएनओ3 होल ट्वाइस या FeSO4 या फिर CaCO3। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा AgCl। आप देख सकते हैं सही आंसर पे रेड कलर का मार्क किया हुआ है, तो आप आंसर्स को मिला सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। देखिए, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 किस गैस को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सी और O2 मिलकर, देखिए, सी और O2 ये जब मिलते हैं तो CO2 बनता है। तो देखिए, एकल उत्पाद जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस बनती है, गैस निकलती है। कौन सी गैस? तो देखिए, मैं करा के दिखाता हूँ आपको अभिक्रिया। जिंक पर H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जब मिलती है तो क्या बनता है? ज़रा देखें। जब जिंक पर H2SO4 बनती है तो क्या बनता है? ZnSO4, ZnSO4 और प्लस कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको समझ में भी आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंक जिंक अभिक्रिया में जिंक अभिक्रिया में आयनों की विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो नए यौगिक बनते हैं उन्हें अपघटन अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कहलाती है। ये तो भैया संक्षारण कहलाती है, इसका तो बिना देखे ही आप सही टिक मार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिप्सम सॉरी चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। चिप्स की थैली में आपके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स खराब नहीं होती ढेर दिनों तक। ठीक है, कोई विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, पीएच मान संभव है। तो पहले तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या है? क्षार है। ठीक है, अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, नीले को क्या कर दे? लाल, तो वो अम्ल होता है। लेकिन ये कह रहा है कि लाल को नीला कर दे तो वो क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब 10, ऑप्शन सही है। 7 से ज़्यादा, इसमें 10 ही है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय विलयन होता है, क्योंकि वो अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। शुद्ध जल का पीएच मान, ये तो सबको पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आइए बिना बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो आसान क्वेश्चन है उनको करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है 7 से कम, क्योंकि ये H2SO4 एक अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इन सारे वीडियोस को। ठीक है, निम्न में से अम्लीय लवण है NaHCO3 सॉरी NaHSO3 SO4, ये अम्लीय लवण है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक विलियन नीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फिर से वही बात आ गई, नीले को लाल कर देता है, इसका मतलब वो अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, तो यहाँ पे 7 से कम एक ही ऑप्शन है, 6, तो यही सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा, मैंने कई बार शॉर्ट वीडियो में मैंने एमसीक्यूज बहुत सारे कराए हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसमें 10 जल के परमाणु होते हैं, वही क्या होता है? धावन सोडा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाने के सोडे का सूत्र है, जो खाने वाला सोडा उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3।
ठीक है, खाने का सोडा का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 इंटू हाफ H2O मतलब 1/2 H2O, यही वाला आंसर सही है। आपको इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। Na2CO3 का प्रचलित नाम, मतलब Na2 जो CO3 है उसका प्रचलित नाम क्या है? उसका प्रचलित नाम क्या है? उसका प्रचलित नाम है धावन सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो PbNO3 होल टॉइज। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि कार्बोनेट लगा है और इसमें कार्बोनेट ज़्यादा होता है, वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, एक विलियन का पीएच मान 5 है, यह विलियन कैसा है? तो भैया 7 से कम है, इसका मतलब अम्लीय है। चलिए, तो ये क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगली क्लास में हम कुछ और भी कुछ और सब्जेक्ट के नए नए टॉपिक पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी नंबर अच्छे आ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।